हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हाल ही में क्या यूजीसी का जो नया नियम आया है, इसको लेकर के पूरा का पूरा माहौल गर्म है। आखिर हम बात करेंगे कि ये नया नियम क्या है और इसका आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको क्या सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है क्या कि जो यूजीसी का नया नियम आया है, जो आखिर है क्या। तो नया नियम जो कह रहा है, तो नया नियम के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें जो एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्रों के साथ जो क्या यूनिवर्सिटी में जो भी भेदभाव होता था, तो उस भेदभाव को रोकने के लिए क्या ये यूजीसी ने नया नियम लाया। तो यही रहा यूजीसी का नया नियम। पर अब बात आती है कि इसका आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है। पर इससे पहले कि हम लोग देख लेते हैं आखिर नया नियम जो क्या है। अभी बात आती है कि आखिर जो नया नियम आया है, इसका ढांचा क्या है और आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो इसके नए नियम के तहत क्या है, इसमें 3 स्ट्रक्चर होंगे। पहले तो क्या होगा, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, यानी कि अगर कोई भी छात्र के साथ भेदभाव होता है तो वो कहाँ जा सकता है, इक्विटी कमेटी के तहत उसमें एक इक्विटी कमेटी गठित की जाएगी, तो वहाँ पर उसमें जा सकता है। उसके बाद में इक्विटी स्क्वाड होगी जो कि उसकी सुरक्षा के लिए होगी, और उसके बाद में इक्विटी हेल्पलाइन होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा नए नियम के तहत क्या है, एक कमेटी बनाई जाएगी, एक इक्विटी स्क्वाड बनाई जाएगी, एक इक्विटी हेल्पलाइन बनाई जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा, तीनों की तीनों मतलब के ढांचे जो हैं हर एक कॉलेज में गठित करना अनिवार्य होगा। नए नियम के तहत क्या है, कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी का छात्र अगर शिकायत करता है तो कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ, तो क्या करेगी, इक्विटी कमेटी 24 घंटे के अंदर काम करेगी और 7 दिनों के अंदर क्या उसको 7 से 15 दिनों के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा। और इसमें क्या था, इससे पहले के नियम में जो था, जो एससी और एसटी को तो शामिल था, परंतु वर्तमान में क्या ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इसको लेकर ही मतलब कि थोड़ा सा विवाद हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात आती है कि अगर जो नया नियम है उसको अगर कोई छात्र नहीं मानता है तो उसके लिए सज़ा क्या होगी, या अगर कोई संस्थान नहीं मानता तो उसके लिए सज़ा क्या होगी। यहाँ पे बात आती है, अगर कोई छात्र जो इसका नियम को नहीं मानता या फिर कोई जातिगत भेदभाव करता है किसी भी एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ, छात्र को क्या सज़ा होगी। तो छात्र को सज़ा होगी कि अगर वो दोषी पाया जाता है तो पहली बात तो क्या उसे रिस्ट्रिकेट किया जा सकता है, उसकी डिग्री रोकी जा सकती है, या फिर उसे क्या परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि छात्र को सज़ा क्या होगी अगर वो एससी, एसटी और ओबीसी के साथ जातिगत भेदभाव करता है या फिर उसकी आशंका होती है। वहीं जो संस्थान होते हैं, संस्थान के साथ क्या रहेगा, अगर कोई संस्थान इस नियम को नहीं मानता है तो क्या होगा, यदि कॉलेज इस नियम को नहीं मानता है तो क्या होगा, उसका जो यूजीसी के तहत जो मान्यता है वो मान्यता रद्द की जा सकती है। उसकी कोई भी अगर ग्रांट मिलती है, यानी कि उसको जो भी ग्रांट मिल रही है उसको भी रोका जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये नियम क्या काफ़ी कठोर है और जो एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं उनकी सुरक्षा की बात करता है। अभी बात आती है इसको लाना क्यों पड़ा। आप लोगों को पता होगा इससे पिछले कुछ मामले आए थे, इसको लेकर के मतलब कि जो यूजीसी था उसमें काफ़ी मतलब कि विरोध हो रहा था और काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हो रहा था। और इसके बाद में जो मतलब कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया और जिसके तहत क्या जो यूजीसी था उसने नया नियम लाया। तो बात करते हैं कि पिछले कुछ मामले आखिर हुए क्या। जैसे कि आप देखेंगे इससे पहले एक मामला हुआ था रोहित बेमला 2016 का मामला, और वहीं एक पायल तड़वी का मामला था 2019 में, जिसके तहत इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने मतलब कि इनके साथ जो रेगिंग हुई थी, जो इनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ था, और उसमें क्या जिसके तहत इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो ये मामला काफ़ी विरोध में हो गया था और इसको लेकर के मतलब कि लगातार कई भेदभाव के मामले आते रहे। तो इसको लेकर ही जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए यूजीसी को कि आप लोग क्या भेदभाव के खिलाफ एक नया नियम लेके आए। तो इसलिए क्या जो नया नियम लेके आया गया। परंतु बात अब आती है इसका विरोध आखिर इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि इस नियम के तहत क्या हो रहा है, एससी, एसटी और ओबीसी को तो शामिल किया गया, परंतु जो जनरल के कैटेगरी के जो एस्पिरेंट हैं या फिर जो भी लोग हैं उनको शामिल नहीं किया गया। इसी कारण ये कानून एक तरीके से क्या हो रहा है, जो जनरल कैटेगरी वाले लोग कर रहे हैं एक तरफा कानून है, और ये एक तरीके से क्या जो एससी, एसटी और ओबीसी बनाम सवर्ण कानून बन गया और इसको लेकर ही लगातार विरोध हो रहा है। इसलिए क्योंकि क्या इसमें एक तो बात सीधे सीधे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि इसमें क्या मतलब कि मान लिया गया जो जनरल कैटेगरी का एस्पिरेंट है या फिर जो भी जनरल कैटेगरी छात्र है वो हमेशा क्या एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ही भेदभाव करता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एससी, एसटी का जो छात्र हो जनरल कैटेगरी के साथ भी भेदभाव कर सकता है। और यहाँ पे क्या एक तरफा कानून बना दिया गया। तो इसको लेकर के ही लोग मतलब कि विरोध कर रहे हैं। और जो सवर्ण जाति के लोग हैं या फिर जो भी विरोध करने वाले लोग हैं या फिर जो भी संगठन है, उनका कहना यह है कि ये कानून क्या एक तरफा है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। क्योंकि आप जानते होंगे इससे पहले क्या, तो इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मतलब कि दहेज प्रथा का कानून है उसका काफ़ी बार विरोध हुआ है, या फिर महिलाओं से रिलेटेड जो उनकी सुरक्षा का कानून होता है उसका भी कई बार दुरुपयोग का सामना आया है। और आपने इससे पहले भी ये भी देखा होगा कि जैसे कि एससी, एसटी का जो कानून है जो इनकी सुरक्षा के लिए, इसका भी कई बार
एक तरीके से दुरुपयोग होते हुए आपने देखा होगा। तो इसीलिए मतलब कि जो जनरल कैटेगरी का या फिर जो भी सवर्ण जाति के लोग हैं, उनका कहना ये है कि इसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि आप क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो जनरल कैटेगरी का एस्पिरेंट है या फिर जो छात्र है वो हमेशा SC ST और OBC के साथ भेदभाव करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि SC ST का जो छात्र हो वो जनरल छात्र के साथ भेदभाव करे। अगर यहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे एक अकेला पड़ गया तो उसके साथ भी भेदभाव हो सकता है। अगर मुख्य विरोध के कारण की बात की जाए तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि यहाँ पे बात कही गई, अगर कोई भी SC ST और OBC के साथ जातिगत भेदभाव होता है डायरेक्टली तो भी उसका माना जाएगा। अगर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट यानी कि अगर वो डायरेक्ट नहीं कर रहा था परंतु उसका क्या इनडायरेक्ट उसका अगर मन में था या फिर उसके इनडायरेक्टली उसका प्रभाव पड़ता है तो भी उसको क्या मतलब कि एक तरीके से उसके तहत वो शिकायत कर सकता है और उसके साथ जो होगी सज़ा उसको मिलेगी। और इसके तहत उसमें माना जा रहा है कि उसका क्या एक तरीके से जो सवर्ण जाति का जो छात्र है उसको एक तरीके से साजिश के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि कोई होनहार छात्र है, वो अगर अपना क्लास में टॉपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ क्या भेदभाव हो सकता है या फिर उसके साथ क्या एक तरीके से उससे मतलब एक तरीके से हम जानते हैं दुश्मनी निकालने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है या फिर उसका करियर बर्बाद करने के लिए भी आप जानते होंगे उपयोग हो सकता है। तो इसलिए इसका मतलब काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि एक तरफा कानून आप मतलब समझ सकते हैं कि एक तरफा कानून नहीं होना चाहिए। और कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि इससे क्या होगा, जो कॉलेज होगा, कॉलेज में क्या एक तरीके से मतलब कि जो राजनीति होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें एक तरीके से दो कैटेगरी में पूरे के पूरे छात्र बढ़ जाएंगे। एक तो वैसे जिन्हें क्या सुरक्षा मिली होगी विशेष रूप से, एक ऐसे छात्र जिन्हें क्या एक तरीके से जो भय के माहौल में रहेंगे। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और बात आती है जो अभी आने वाले 2027 में चुनाव है, कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर के जो नियम लेके आई है जो बीजेपी, वो इसलिए इस नियम को लेके आई ताकि वो क्या वोट बैंक की राजनीति कर सके। तो कुछ जो मतलब कि एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं वो इस बात को भी लेकर कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे जो नया नियम आया है वो नियम तो बहुत बढ़िया है। इसमें OBC SC और ST के छात्रों के साथ भेदभाव को रोकना है, परंतु आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी, कोई भी कैटेगरी का उसके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और एक तरीके से व्यवहारिक और जो सभी की सुरक्षा करे ऐसा नियम आना चाहिए। तो आपके साथ इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। बाकी आप लोग अपने राय भी इसमें बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।